वृंदावन में गोवर्धनम वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलनानि च। वृंदावन में गोवर्धन भगवान है, यमुना जी हैं, और सभी लोग अपने वाहन के अपने सुखों को त्याग करके चल दिए हैं। और भगवान ने वहां पे बकासुर पूतना का बड़ा भाई बगुला बन के आए, भगवान ने उसका उद्धार किया, वश्यासुर का उद्धार किया। और अघासुर नामक एक दैत्य जो अजगर का रूप धारण करके बैठा हुआ था, और भगवान ब्रह्मा जी को मोह हुआ है। बिभ्रद वेणु जठर पटयो सिंहवेत बामे पारौ मिसर्कौलम तदफलान यकुले। आप ध्यान दें, बड़ा आनंद की बात, कथा अद्भुत है। भगवान आज अपने सखाओं से कहते तुम सब क्या क्या लेके आए हो, बताओ मुझे खाना है, क्या क्या लेके आए हो। कि कोई अचार लाया था, कोई लाडू लाया था, कोई पुआ लेके आया था। अच्छा, राजस्थान में जब मैं पहली बार गया, 2008 की बात, उम्र भी कम थी, तो राजस्थान में जब गांव में भंडारा होता है ना, तो पता है पुआ और दाल के साथ खाते हैं। पूरी में भंडारे में वहां पता क्या मिलता है, दाल चने की और पूरी, सब्जी बहुत कम मिलता है, और उसमें मिर्ची जबरदस्त, लाल मिर्ची। और मैं पहली बार गया, मैंने अपने गुरुदेव भगवान से कहा आप किस जंगल में ले आए हो। बोले क्यों, हमने बोले तू यहाँ रहेगा तो आदत पड़ जाएगी। और सच में बाद में मैं भी खूब खाने लगा, लेकिन अब तो बंद कर दिया हूँ। अब तो लाल मिर्ची में देखना नहीं चाहता, क्योंकि अब तो भंडारे में कहीं जाता ही नहीं। और एक आया लाडू, बोले कन्हैया मेरी भाभी लाडू दी है, भगवान को दिखा के जैसे खाने लगा, भगवान ने जाके मुख से छीन लिया और खा लेते हैं। ब्रह्मा जी को आश्चर्य लगा। भगवान का एक सखा था श्रीदामा, उसके पास बहुत गरीब था, ये भगवान के यशोदा जी के पास खाया करता था भोजन। एक दिन आज भगवान ने कहा आज मुझे तेरे यहाँ का भोजन करना है, आज तेरे हाथों से भोजन करना है। अपनी माँ के पास गया, इसकी माँ हमेशा जप करती थी श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। लेकिन गया, माँ आज कृष्ण ने कुछ खाने के लिए पहली बार मांगा है, कुछ तो दे दो। कहते एक काफी पुरानी छाछ रखी थी, कढ़ी या छाछ, अलग अलग जगह अलग अलग उल्लेख आता है। वो छाछ लेके आया है, विचार करता है मन में कैसे कृष्ण को मैं पिला दूं। तो सोचा एक काम करता हूं, मैं खुद ही पी लेता हूं, और बाद में कह दूंगा मित्र भूख लगा तो पी गया मैं। और जैसे पीने लगा, भगवान ने कहा आवाज कैसी आई, देखा ये छाछ को पी के मटकी को फोड़ दिया, भरा हुआ। भगवान ने कहा अच्छा। भगवान ने दोनों हाथ से गाल पे एक लगाई, सारा छाछ भगवान के ऊपर, और भगवान ने उसके मुख को चाटा, कहा मित्र छाछ तो बड़ी अच्छी थी। ब्रह्मा जी को देखा नहीं गया। अंत में उन बछड़ों को गायब कर दिए, और जब बछड़े गायब हो गए, एक एक करके भगवान बछड़े बने, गाय बने, सब एक साल तक
अघासुर की मरने की कथा 1 साल बाद बताई है। इतना ही नहीं, 1 साल बाद बताया कि ऐसी ऐसी घटना हुई है। पूछा क्यों? कहते ब्रह्मा जी को मोह हुआ। और अच्छा, हम सबका एक दिन, अब ब्रह्मा जी का 1 दिन और हम लोग का 1 साल एक बराबर है। इतना लंबा उनका दिन होता है। ब्रह्मा जी गए हैं। अंत में एक दिन दाऊ जी देखते हैं कि सारे ग्वाल आपस में इतना प्रेम कभी नहीं। अंत में पूछा दाऊ जी ने, कृष्ण ये लीला क्या है? भगवान ने कहा ब्रह्मा जी की दया है। अंत में ब्रह्मा जी आए, देखे ग्वाल कहते हैं अरे भैया, हे 4 मुख वाले, आप मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो आप। अंत में 4 मुख वाले को जाने लगे, जाने दो इनको। ब्रह्मा जी आए, देखे जितने ग्वाल ब्रह्मलोक में उतने ही ग्वाल वृंदावन में। ब्रह्मा जी चौंक गए। अंत में ग्वालों को भेजा है। इसी बीच में जितने ग्वालिन थी, कुंवारी कन्याएं, सबका विवाह भगवान के साथ संपन्न हुआ। क्योंकि सभी की इच्छाएं थी। सारी गोपियां, कोई पुरुष नहीं है, सब परमात्मा का दिया हुआ, परमात्मा की कृपा है। और इतना ही नहीं, आपको मैं और बता दूं सुंदर शब्दों में। ब्रह्मा जी आए और आकर के चौंक गए, आंखों में आंसू लिए हुए भगवान से माफी मांगते हैं। उन्होंने कहा नहीं। और ऐसा आता है कि भगवान स्वयं ब्रह्मा बन के चले गए और ब्रह्मा जी का अपमान करके ब्रह्मा जी आए, भगवान से प्रार्थना करते, प्रभु तत्ते नुकंपा सुसमेक्ष माणो भुंजान एवं कृतम विपाकम। हे प्रभु, मैं आपके गर्भ से हूं, मुझे माफ कर दें। भगवान ने नहीं माफ किया है उनको। अंत में ब्रह्मा जी ने अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजोदसाम यनिमित्तम परमानंदम पूरम ब्रह्म सनातनम। ब्रह्मा जी ने सभी की सराहना की है। आगे कार्तिक शुक्ल अष्टमी दिन बुधवार, अभी कार्तिक महीना आरंभ है, अभी तो कृष्ण पक्ष है, उसके बाद शुक्ल पक्ष आएगा। कार्तिक शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि दिन बुधवार भगवान ने गाय का पूजन किया। हम सभी को चाहिए जब जन्म उत्सव आए तो कम से कम गाय का पूजन करें, दीपक जलाएं। आजकल हम लोग दीपक बुझाना सीख गए। आजकल जन्मदिन के दिन हाय केक काटो, अच्छा है, माँ बाप भी बड़े बुद्धिमान हो गए हैं। अच्छा, जन्म के दिन बच्चे को क्या देते हैं? हाथ में चक्कू, बेटा गला काटना, जेब काटना, कुछ ना कुछ काटते रहना। उस दिन बेटे को पेन दो, किताब दो, उसके योग्य कोई वस्तु ला के दो, लेकिन हम आप क्या देते हैं? चक्कू। बेटा केक काटो, दीपक बुझाओ। अच्छा देखिए, जब दीपक बुझाते हैं तो लोग ताली बजाते हैं, वाह, मतलब अंधेरे में जाओ। उस दिन तो दीपक जलाना चाहिए। किसी ने कहा कि जन्म उत्सव के दिन खुश मत हो। बोले क्यों? कहते वर्ष गांठ में गांठ की और वर्ष गांठ की जाए। मान लो आपकी उम्र 50 साल की हो, 1 साल चला गया, आप खुश होना किस काम का?